मुझे लगता है कि सरकारों को महिलाओं के ऐसे संवेदनशील मामलों के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की ज़रूरत है और पिछले कुछ सालों से ऐसा दिख रहा है कि वो सेंसिटिविटी ख़त्म होती जा रही है और लोग भी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि कहीं पे भी लोग आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए पुलिस जो है डंडे, लाठियाँ, आंसू गैस गोलों के साथ जो है तैयार रहते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है कि देश की सिविल सोसाइटी अब इन चीज़ों पे एक संगठित आवाज़ उठाए। तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए बिहार में जो एफआईआर चल रहा था उसके लेकर उन्होंने कहा कि उन्हीं का नाम वोटर लिस्ट से गायब था। हालांकि फिर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया आई कि आपका एपिक नंबर दूसरा था, दूसरी जगह से आपका वोट था। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त इस तरीके से बयानबाजियां कर रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हो। मुझे लगता है कि एक बाबू को रिटायरमेंट के बाद केंद्र सरकार जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त बना रही है उससे साफ हो जा रहा है कि अपने यसमैन को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। उसकी रिटायरमेंट के बाद एक लॉटरी लग गई, भाई उसको गाड़ी मिल गया, बंगला मिल गया, रुतबा मिल गया। अब वो सरकार के लिए जो है हर जगह ढोल बजा रहा है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को एक टीएन शेषन साहब की एक तस्वीर जो है अपने दफ्तर में लगा लेनी चाहिए और सुबह शाम टीएन शेषन साहब की तस्वीर को देखना चाहिए सिर्फ। तो मुझे लग रहा है थोड़ा उनके विचारों के अंदर शुद्धिकरण होगा। अभी जो लेकर उन्होंने कहा कि फार्म लॉज जब आने वाले थे, अरुण जेटली ने मुझे बुलाकर मेरे साथ बैठकर मुझे धमकी टाइप दी थी कि आप इसके खिलाफ ना बोले वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि उसे लेकर खंडन भी आया बीजेपी की तरफ से और अरुण जेटली के बेटे की तरफ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तिलमिला रही है कि भाई एक नेता जो हैं आज गुजर चुके हैं उनके बारे में बात क्यों की जा रही है। भाई तो भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि नेहरू भी तो गुजर चुके हैं, नेहरू कोई जिंदा कोई ना है। हर दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी नेहरू की बात करती है। तो अगर नैतिकता की बात है कि जो लोग हमारे बीच में ना रहे उनके बारे में उनके ऊपर आरोप ना लगाए जाएं क्योंकि वो आज यहाँ जिंदा नहीं है अपनी सफाई देने के लिए, तो ये नैतिकता पूरे जो है राजनीतिक समाज के अंदर जो है अपनाई जानी चाहिए। हम इसकी शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार है कि वो अब नेहरू और इंदिरा गांधी का नाम लेना बंद करेंगे? अगर हैं तो हम कांग्रेस से भी कहेंगे कि भाई जेटली जी का नाम ना लिया जाए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक बयान आया है, उनका बयान है कि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए। देखिए, ऐसा है, अगर एनआईए द्वारा इस सरकार के अधीन महात्मा गांधी की हत्या की भी जांच होती तो मैं आपको पूर्णतः बता सकता हूं नाथूराम गोडसे से जुड़े सारे बयान पहले जल जाते, गायब हो जाते और फिर सारे बयान जो है वो पलट जाते और नाथूराम गोडसे जो है बाइज्जत बरी हो जाते। यह जिस देश की स्थिति है, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। प्रज्वल रेवन्ना जो लगातार गया कोर्ट द्वारा जो रेप के मामले में। देखिए, मैं कर्नाटक सरकार का स्वागत करता हूँ कि उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर इस मामले को चला के इसमें न्याय दिलवाया और ये इसीलिए हो पाया है क्योंकि वहाँ पे कर्नाटक की सरकार में आज कांग्रेस है। अगर भारतीय जनता पार्टी होती तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इस तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करती कि सब इसमें बरी हो जाते। तो अब जो है सारा का सारा दारोमदार अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के ऊपर आ गया है। अगर आपकी अपनी सरकार है, आपकी अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है तो आपको सजा नहीं होगी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर ऐसे जो है झोल डाल दिए जाएंगे कि आपको सजा हो ही नहीं सकती। तो ये तो कहीं कहीं जो सजाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि इत्तेफाकन जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भारतीय जनता पार्टी के अधीन नहीं है। ये पूरा मामला है। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा जब 25% देशभक्ति का असली माध्यम। देखिए, हम प्रधानमंत्री जी की स्वदेशी की बात से तब सहमत होंगे जब प्रधानमंत्री जी खुद ये कहेंगे कि मैं अब विदेशी चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दूंगा। प्रधानमंत्री जी की गाड़ी विदेशी है या नहीं है, प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। उनकी घड़ी, उनका पेन, तमाम चीज़ें जो वो इस्तेमाल करते हैं, अगर वो खुद कह दें
कि मैं आज से स्वदेशी इस्तेमाल करूंगा और जो विदेशी चीजें हैं, उनकी गाड़ी है उसके अंदर आग लगा दें सबके सामने, तो लोग उसका अनुसरण करेंगे। वरना तो कहने की बातें हैं, उन्होंने कह दी, लोगों ने सुन ली। कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज भी आप बढ़ोतरी को लेकर। देखिए, ये बड़ी चिंता की बात है कि देश की राजधानी में जहां इतने पढ़े लिखे लोग रहते हैं, मिडिल क्लास सजग है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कानून मिडिल क्लास के ऊपर थोपने वाली है जिसके बाद जितनी भी मनमानी फीस स्कूल मालिक बढ़ाएंगे उसका लाइसेंस मिल जाएगा उनको। आज तक भी अगर एक पेरेंट को भी लगता है कि भाई ये फीस गलत बढ़ी है, वो जाके शिकायत कर सकता था। अब आप शिकायत भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? आप नौकरी पेशे वाले, काम धंधे वाले आदमी हैं। अगर एक स्कूल की फीस बढ़ गई, स्कूल के अंदर 3000 विद्यार्थी हैं, तो 15% पेरेंट्स का मतलब ये है 450 पेरेंट्स। तो 450 बच्चों के अभिभावकों के घर कौन जाएगा? किसके पास इतना समय है? और उनसे दस्तखत करेगा और फिर जाके तो कंप्लेंट दायर होगी। तो आप तो सीधा सीधा जो है मिडिल क्लास को आपने गिरवी रख दिया। ये कानून सिर्फ और सिर्फ स्कूल मालिकों के लिए बनाया गया है। मुझे रेखा गुप्ता जी ये बताएं कि ये 15% की लिमिट क्यों लगाई गई है। आशीष सूद साहब ये बताएं कि इस कानून से जो फीसें बढ़ी हैं अभी 1 अप्रैल को, वो कैसे जो है रोल बैक होंगी। मुझे तो उस कानून में कहीं नहीं दिखा।